जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 ये दोनों कितना इम्पोर्टेंट है, ये पीसीएस के एस्पिरेंट से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। इंटरव्यू के लिए तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा ही जब आप आगे की स्टेज में पहुंचेंगे, लेकिन मेंस के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रीलिम्स के हिसाब से भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आर ओ जैसे एग्ज़ाम और जो भी यूपी ट्रिपल एस सी के वनडे एग्ज़ाम है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए, यूपी स्पेशल स्टार्ट करने के पहले हम लोगों का फोकस ये होगा, कंटेंट मतलब जब हम लोग डिटेल में देखेंगे उसके पहले हमारा फोकस इस बात पर होगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं यूपीपीएससी के द्वारा। देखिए, 2023 में पहली बार यूपी स्पेशल के पेपर 5 और 6 के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले। उसके पहले 2018 से अगर आप ध्यान देंगे तो लगभग 2018, 19, 20, 21 और 22 यानी कुल 5 सालों में पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में आपको यूपी स्पेशल के बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं। वहाँ से हमें पहले ये आइडिया लगेगा कि किस तरीके के सवाल आयोग ने पूछे हैं, और हमें डायरेक्शन भी मिलेगा कि हमें आखिर जब भी पढ़ाई करनी है तो क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है, सिलेबस को कैसे हमें मैच कराना है। तो इन चीज़ों पे कम से कम 3-4 वीडियोस आप लोगों को मिलेगा। बहुत आराम से और पेशेंस के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अपने पास अभी टाइम है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और 3-4 महीने अगर आप 2-3 महीने भी कंटिन्यू करते हैं साथ में तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इसका। और जो भी कंटेंट है, जो भी चीज़ें हैं वो फ्री में आप लोगों को मिलेगी हर बार की तरह। जय हो स्टडी का मेन टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर आप लोगों को वीडियो अवेलेबल हो जाया करेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यूपी स्पेशल में प्रीवियस ईयर सवालों के साथ में 2018 से जो भी सवाल पूछे गए हैं उन 2018 और 19 के कुछ सवालों को हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो कम से कम 4-5 वीडियोस तो आप लोगों को इसी पर मिलेगा, प्रीवियस ईयर सवाल जो आए हुए हैं और जो सिलेबस है। जैसे सबसे पहला सवाल देखिए, क्वेश्चन ये पूछा है, गिव एन अकाउंट ऑफ द प्राइमरी टारगेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी 2018 में ये आया था। 2018 का सवाल था कि उत्तर प्रदेश की जो पर्यटन नीति है उसके प्राथमिक लक्ष्यों का विवरण दीजिए। देखिए, हमारे पास सिलेबस क्या लिखा हुआ है, सिलेबस लिखा हुआ है यूपी पेपर 6 में। अगर आप देखेंगे पेपर 5 और 6 के सिलेबस में, तो यहाँ पर एक सिलेबस है आपको, टूरिज्म इन यूपी इश्यूज एंड प्रोस्पेक्ट्स, यानी उत्तर प्रदेश में पर्यटन क्या मुद्दे हैं और क्या संभावनाएं हैं। इनको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले कोई भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई पॉलिसी बनाई गई है, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, पर्यावरण हो गया, अर्थव्यवस्था को लेकर हो गया, व्यापार नीति हो गई, ट्रेड को लेके जैसे बना दिया गया, टूरिज्म को बना दिया गया, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें पॉलिसी की पहचान, पॉलिसी पे जो समझ है वो पहले नंबर पे होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है। देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट सवाल पूछा गया 2018 में। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश टूरिज्म नीति जो है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है आपके पास जीएस के चीज़ों को लिखने का। देखिए, एक और चीज़, यूपी स्पेशल को जब हम पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे पॉइंट आप लोगों को जो बेस होगा वो जीएस का ही होगा, जो पेपर 1, 2, 3 में हम लोग पढ़ते हैं। जो यूपी स्पेशल के एग्जाम्पल्स हैं, सरकार के द्वारा उठाया गया कोई कदम है, इनिशिएटिव है, स्कीम्स हैं, नीति हैं, या कोई करंट का कोई न्यूज़ हमें यूपी से रिलेटेड देखने को मिलता है, तो वो हमारा आंसर यूपी स्पेसिफिक बना देगा और पेपर का क्वेश्चन वहीं से आएगा। तो यहाँ पर प्राइमरी टारगेट्स पूछा है, तो इसमें क्या करना है, यूपी गवर्नमेंट की जो भी टूरिज्म नीति बनी होगी आपको उसके बारे में लिखना है। किस साल बना, सरकार ने क्या सोच के बनाया, क्या सोच के बनाएगी सरकार, रोजगार सृजन हो जाए, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो जाए, घूम फिर के विकास और रोजगार, डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट विकास और एम्प्लॉयमेंट रोजगार, यही दो सबसे बड़े मुद्दा होता है किसी भी जगह पे टूरिज्म की जब हम लोग बात करते हैं। आगे देखते हैं। तो इसलिए सिलेबस साथ में लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि सिलेबस के हिसाब से किस तरह का सवाल पूछा गया है। अब ये सवाल देखिए, डिस्क्राइब द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज इन एंशियंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। ये 2019 का सवाल है और ये 8 नंबर का है। 8 नंबर है, शब्द कितने हैं उसमें लगभग लिखा रहता है, 125 वर्ड आपको इसमें लिखना है और 250 वर्ड के आसपास आपको 12 नंबर के क्वेश्चन में लिखना पड़ता है, 200 वर्ड के आसपास और 125 वर्ड इसमें। अब देखिए, यहाँ पर प्रयागराज का सिग्निफिकेंस, कल्चरल सिग्निफिकेंस पूछा प्राचीन भारत में। अब आप करंट से भी थोड़ी चीज़ों को ले सकते हैं, इस तरह के सवाल में हो सकता है। पहले यहाँ देखिए सिलेबस क्या लिखा है, हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशियंट सिटीज ऑफ यूपी, यानी यूपी का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन शहर।
अभी जैसे प्रयागराज में कुंभ महाकुंभ चल रहा है, तो महाकुंभ हमारे लिए इस साल के लिए जिनको भी मेंस देना होगा, चाहे वो 2024 हो या 25, वो इम्पोर्टेंट सवाल वहाँ से बनेगा। पूरा पूरा चांस है वहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, और वो सिलेबस आपके सामने पाठ्यक्रम ये है, तो यहाँ से आप महाकुंभ को जोड़ के अच्छे से लिख सकते हैं। इसके अलावा आप आगे देखेंगे, अगर मान लीजिए महाकुंभ नहीं भी होता, तो जैसे काशी हो गया, काशी के महत्व पे आपसे सवाल पूछा जा सकता था। तो जो बड़े क्षेत्र हैं जैसे प्रयागराज हो गया, काशी हो गया, जहाँ पे ये प्राचीन शहर हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है इनके कल्चरल सिग्निफिकेंस यानी इनके सांस्कृतिक महत्व के ऊपर। अब करंट में हमारा महाकुंभ है, तो वहाँ से हम जोड़ के देख लेंगे। ये यूपी पेपर 5 का क्वेश्चन था। अगला देखिए, गिव अ जोग्राफिकल, अब ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छे तरीके से है। गिव अ जोग्राफिकल अकाउंट ऑफ बुंदेलखंड एज अ कल्चरल रीजन, यानी बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जोग्राफिकल अकाउंट ऑफ बुंदेलखंड एज अ कल्चरल रीजन आपको प्रस्तुत करना है। मतलब आपका जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, वो बुंदेलखंड का क्षेत्र आपका किसी एक जिले में सीमित है नहीं। झांसी भी है, ललितपुर भी है, और भी जिले हैं, चित्रकूट भी है। तो ये सब जो 7-8 जिलों को मिलाकर जो अपने यूपी में बुंदेलखंड बनता है, ये हो गया एक इसका जोग्राफिकल अकाउंट, मतलब एक इसका जो भौगोलिक भौगोलिक जो इसका विवरण है, जो इसकी पूरे ज्योग्राफी जो इसका है, लैंड एरिया है जो बुंदेलखंड का, आपको इसका कल्चरल महत्व बताना है। तो इसमें करना क्या है, जैसे मान लीजिए जो भी इम्पोर्टेंट डांस है, नृत्य है, वो आपको वर्णन करना पड़ेगा, तो वो आपको बुंदेलखंड का पता होना चाहिए। जो इनके मुख्य त्यौहार हैं वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जो इसके बुंदेलखंड के साथ में महत्वपूर्ण किला बनाए गए हैं, जो राजा जुड़े हुए हैं, उनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। कोई निर्माण हुआ है वो लिखना पड़ेगा। बहुत फेमस कोई मंदिर है जो हमें प्राचीन और मध्यकालीन में देखने को मिलता है, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से कल्चरल महत्व के रूप में आपको इस पूरे क्षेत्र को दर्शाना पड़ेगा। तो ये एक सवाल इस तरीके से पूछा गया, बहुत अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखिए, इवेलुएट द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रोल ऑफ वुमेन इन पॉपुलेशन कंट्रोल इन उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि प्रतिरूप तथा इसे रोकने में महिलाओं की भूमिका का आकलन कीजिए। देखिए, जब हम जीएस में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी महिलाओं का जो रोल है, महिलाओं की जो भूमिका है, और जो महिला संगठनों की जो भूमिका है, वो हमें अच्छे से पढ़ना होता है जीएस में। तो वहाँ से आपका एक बेस बनेगा। और जब आप यूपी को देखेंगे तो यहाँ पर आपको उसमें यूपी स्पेसिफिक को जोड़ के पढ़ना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं का अलग अलग क्षेत्र में क्या रोल रहा है। जैसे यहाँ पर सवाल सीधे सीधे जनसंख्या को रोकने में उनकी प्रमुख भूमिका के बारे में हमें दर्शाना है, चीज़ों को बताना है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सिलेबस है इसमें लिखा हुआ है डेमोग्राफी पॉपुलेशन एंड सेंसस ऑफ यूपी, यानी यूपी की जनसांख्यिकी, जनसंख्या और जनगणना। यहीं पर आपको इस सिलेबस को देखते हुए जहाँ से भी जो मटेरियल मिले, जो क्वेश्चंस किसी भी टेस्ट सीरीज मिले, कहीं से भी कुछ भी मिले, तो आपको उसको ध्यान में रख के पढ़ना है। तो पढ़ना हमें सिलेबस है, हमें किसी किताब या किसी नोट्स के पीछे नहीं भागना है। हमें उसमें से वो चीज़ ढूंढनी है जो हमारे सिलेबस को मैच करता हुआ हो, जहाँ हमें लगे कि यहाँ से सवाल ऐसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको एक ये आइडिया लगेगा। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज हेरिटेज आर्क, अंडरलाइन इट्स इंपॉर्टेंस इन उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म पोटेंशियल। ये 2019 का सवाल है, 8 नंबर का, यूपी पेपर 5 में आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। कौन सा? टूरिज्म इन यूपी, इश्यूज एंड प्रोस्पेक्ट्स, यानी उत्तर प्रदेश में पर्यटन, क्या मुद्दे हैं और संभावनाएं। अब देखिए, ये सिलेबस हमने पीछे भी देखा। 2018 में आपसे सवाल क्या पूछा गया टूरिज्म के ऊपर, सरकार की नीति 2018 में क्या थी पर्यटन को लेके। और 2019 में जब ये सवाल पूछा गया तो इसमें हेरिटेज आर्क के बारे में पूछा गया। तो इससे हमें ये जानने को मिल रहा है, कोई भी सरकार की स्कीम जो टूरिज्म को बढ़ावा देती है, कोई भी नया इनिशिएटिव या उनकी पहल जो टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, वो हमें नोट कर लेना है, उसमें नोट्स बना लेना है, पढ़ लेना है। वो हमारे लिए इस सिलेबस को मैच करता हुआ वहाँ से सवाल हमें पूछा जाएगा। अब यहाँ पे सीधे सीधे यही है, हेरिटेज आर्क क्या है? पर्यटन संभावना की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। भारत में टूरिज्म का पोटेंशियल कैसे दिखाता है आपको? भारत में अगर आप देखेंगे पर्यटन को लेके, तो उसका महत्व क्या होगा? रोजगार सृजन होगा, क्षेत्र का विकास होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और उसी तरीके से आपको यूपी में आंसर लिखना है, बस यहाँ पर एग्जाम्पल दे देना है। जैसे मान लीजिए अगर बुंदेलखंड में यहाँ से कुछ देखने को मिल रहा है, पर्यटन से बढ़ावा देखने को मिल रहा है, पूर्वांचल में देखने को मिल रहा है,
तो आप अवध में देखने को मिल रहा है, तो आप वहाँ पर उसका वर्णन कर दीजिए। जैसे अयोध्या को डेवलप किया गया टूरिज्म के हिसाब से, कैसे वो आगे बढ़ा रहा है, प्रयागराज कैसे प्रयागराज में महाकुंभ है, और जैसे मान लीजिए काशी है, वाराणसी है, वहाँ पे टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया गया। वेस्ट यूपी में अगर सरकार ने कोई टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए तो कैसे दिया जाएगा। ये सब एग्जाम्पल आपको वहाँ पे पेश करना है, और पॉइंट जो है वो जनरल है। जैसे भारत में टूरिज्म पर्यटन भारत को फ़ायदा पहुँचाएगा क्षेत्र के विकास में, रोजगार सृजन में, उसी तरीके से वो यूपी में होगा। बस वहाँ पे एग्जाम्पल जो आपको देना है वो यूपी का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द जोग्राफिकल फैक्टर्स विच हैव अट्रैक्टेड रिफ्यूजीज टू सेटल देम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी उन भौगोलिक कारकों की व्याख्या कीजिए जिन्होंने शरणार्थियों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में बसने के लिए आकर्षित किया। इसके पहले आपका बेस ये तैयार होना चाहिए, ये जो डेमोग्राफी, पॉपुलेशन और सेंसस है यूपी का, वहाँ से सिलेबस से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए, अपने इंडिया में भी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक आता है माइग्रेशन, विस्थापन। माइग्रेशन वाले टॉपिक को जब आप GS1 में पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको ये समझ में आती है कि आखिर माइग्रेशन हो क्यों रहा है, विस्थापन हो क्यों रहा है। बेहतर रोजगार के लिए हो रहा है, सुख सुविधाओं के लिए हो रहा है, चाहे वो शिक्षा, बेहतर शिक्षा के लिए माइग्रेशन हो रहा हो, या फिर आपके स्वास्थ्य की तलाश में लोग वहाँ पर जा रहे हों, विकास के लिए जा रहे हों, अच्छे रोजगार के लिए जा रहे हों, बेहतर जीवन के लिए जा रहे हैं, तो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, हेल्थ सर्विसेज हो गया, एजुकेशन हो गया। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए विस्थापन, हमें माइग्रेशन देखने को मिल रहा है। अब यूपी में भी अलग अलग माइग्रेशन अगर आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, जो वेस्ट यूपी है वो ज़्यादा डेवलप है ईस्ट यूपी की तुलना में। लखनऊ में माइग्रेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है। इन सब चीज़ों को जब आप जोड़ने की कोशिश करेंगे तो जो भारत में आपको कॉमन पॉइंट्स देखने को मिलेंगे वही यूपी में भी देखने को मिलेगा। बस वहाँ पर जो एग्जाम्पल में शहर है, यहाँ आप लखनऊ लिख देंगे, कहीं और आप मुंबई लिख रहे होंगे, दिल्ली लिख रहे होंगे, यहाँ आप लखनऊ लिख रहे होंगे, मेरठ लिख रहे होंगे, गाजियाबाद लिख रहे होंगे, ग्रेटर नोएडा लिख रहे होंगे, ठीक है, कानपुर लिख रहे होंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें चीज़ों को बताना है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन ये देखिए ज्योग्राफी का एक और है, गिव एन अकाउंट ऑफ, इसके पीछे वाला हो गया सर, हाँ, गिव एन अकाउंट ऑफ माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश विद सुटेबल एग्जाम्पल। सीधा सीधा सवाल है। यहाँ पर सिलेबस में जब आप देखते हैं तो ज्योग्राफी ऑफ यूपी में इरिगेशन, जो सिंचाई वाला टॉपिक है, वो भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की लघु सिंचाई परियोजनाओं का सोदाहरण सहित विवरण दीजिए। अब ये जो राकेश सारस्वत जी की बुक है और भी काफ़ी सारे नोट्स किताब है वो आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे ये इरिगेशन प्रोजेक्ट यूपी का आपको देखने को मिल जाएगा। सरकार की भी वेबसाइट को आप सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको मेजर और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स देखने को मिलता है। तो जो माइनर है, लघु सिंचाई परियोजना है, उनके ऊपर आपको देखना है और वहाँ से आपको पॉइंट्स ले लेने हैं, एग्जाम्पल ले लेने हैं। सीधा सीधा ये सवाल है, यहाँ पे आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, या तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा या तो आप फिर नहीं लिखेंगे, दो ही चीज़ होगा। लेकिन यहाँ पे जो सिलेबस है उससे जोड़ के आपको लिखना है चीज़ें कैसे पूछी जा रही हैं। ये सवाल देखिए, गिव एन अकाउंट ऑफ द मिनरल्स फाउंड इन उत्तर प्रदेश। जितने भी उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण देना है। आप देखेंगे जब आप कोई भी किताब पढ़ते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो वहाँ पर आपका टेबल बना होता है। उसमें एक तरफ दिया रहता है कि मिर्ज़ापुर में आपका क्या मिल रहा है, ठीक है, सोनभद्र में क्या मिल रहा है, झांसी में क्या मिल रहा है, ये सब चीज़ें मिनरल्स आपको देखने को मिलता है। और ठीक उसके सामने वो मिनरल्स के लिस्ट दिए रहते हैं। आप यहाँ पर बस एक काम ये करिए, आप इसके साथ थोड़ा सा जो ज्योग्राफी का आंसर है उसमें ये लिख दीजिए कि चूंकि ये पत्थर विंध्याचल में हमें विंध्य की पहाड़ी देखने को मिल रही है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, और किस तरह का रॉक है, किस तरह का पत्थर हमें देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर ये मिनरल्स होने चाहिए एक भूमिका बांध के। और आप इन मिनरल्स का वर्णन कर दीजिए जिलेवार तरीके से। 5-6 जिलों में भी कौन कौन से मुख्य जो मिनरल्स मिल रहे हैं वो आप वहाँ पर लिख दीजिए, खनिज लिख दीजिए, तो आपका आंसर लगभग हो जाएगा। डायग्राम जितना बना सकते हैं, देखिए यूपी के मैप को आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। यूपी के मैप को जब आप आइए थोड़ा सा, एक जैसे ये सोनभद्र वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, एक ऐसे रफ मैप आपका यूपी का थोड़ा सा तैयार हो जाना चाहिए। जल्दी जल्दी बनाएंगे तो जैसे आप साथ में दिखा देंगे कि ये सोनभद्र वाला एरिया है, ये मिर्ज़ापुर वाला एरिया है, ये हमारा बुंदेलखंड वाला एरिया है, तो यहाँ पर इस तरह के पत्थर मिलते हैं, यहाँ पर ये विंध्य की पहाड़ी है तो यहाँ पर ये मिनरल मिलेगा। इस तरीके से आप समझा देंगे। ठीक उसी तरीके से कभी तराई रीजन पे सवाल पूछा जाए तो ये आपका तराई वाला क्षेत्र है, इस तराई रीजन को ऐसे शेड बना दीजिए, ठीक है, ये रफ है, इसको थोड़ा और बेहतर करेंगे आप तो मैप अच्छा बनेगा। ये तराई सहारनपुर से लेते हुए ऐसे बना लीजिए,
और यहाँ पर समझा दीजिए कि क्यों यहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रहा है, कम हो रहा है, कारण क्या है। हर एक में थोड़ा थोड़ा रफ मैप बना के अगर आप यूपी का बताते चलेंगे तो थोड़ा सा अच्छा उसका एक इम्प्रेशन पड़ता है। और अगला सवाल देखिए, ये लास्ट सवाल है, इसके बाद हम लोग आगे भी देखेंगे, लेकिन अभी हमें आइडिया लेना है 3-4 वीडियोस में कि आखिर हमें बढ़ना कैसे है। ये सवाल देखिए, डिवाइड उत्तर प्रदेश इनटू मेजर फिजिकल रीजन्स एंड डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ भाबर एंड तराई रीजन्स। मतलब उत्तर प्रदेश को आपको क्या करना है, प्रमुख भौतिक क्षेत्रों में विभाजित कर दीजिए, ठीक है, और उसमें भाबर और तराई क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, ज्योग्राफी में जो आप लोग भाबर और तराई क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं वही नॉलेज यहाँ पर प्रयोग होगा। आपका फ़र्क कैसे पड़ेगा कि जब भी हम अपने यूपी के बारे में चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक तो शेड कर देना है उन जिलों को जहाँ पर आपको लगता है भाबर और तराई क्षेत्र देखने को मिलेगा। भाबर मुख्य तौर पे सहारनपुर में देखने को मिलेगा, बाकी तराई क्षेत्र अपने एरिया में ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप उन जिलों को रेखांकित कर लीजिए, थोड़ा लिख दीजिए कि ये महाराजगंज है, ठीक है। ऐसे जितने भी 7-8 ज़िले हैं उनको आप लिख दीजिए, सहारनपुर है, लखीमपुर खीरी है, महाराजगंज है, पीलीभीत है, ये सब आपने लिख दिया। तो एक तो ये यूपी स्पेसिफिक थोड़ा सा आंसर बन गया। और भाबर और तराई क्षेत्र की जो विशेषता है वो वही है जो आप जीएस में पढ़ रहे हैं, तो जीएस का आपने वहाँ से पॉइंट उठा लिया, यूपी का मैप बना दिया, जिलों को दिखा दिया, यूपी स्पेसिफिक का आपका आंसर तैयार हो गया। कुल मिलाकर इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो आने वाले टाइम में हम पॉलिटी के भी क्वेश्चंस देखेंगे। अब पॉलिटी में अगर चीफ सेक्रेटरी का रोल पूछ लेता है तो चीफ सेक्रेटरी वही पढ़ेंगे ना आप जो चीफ सेक्रेटरी का रोल होता है। यूपी का थोड़ा सा उसमें आप कुछ और एडिशनल 1-2 बातें बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं, वरना यूपी स्पेशल इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ तक आप लोग क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, पेशेंस के साथ पढ़ेंगे। कोई भी करंट की चीज़ होगी उसको कवर करेंगे और वो हमारा एग्जाम्पल बनेगा। अगर प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा तो उनको आप एग्जाम्पल की तरह मेंस में लिखिएगा। तो प्री और मेंस का इस तरीके से बैलेंस होगा। आमतौर पे आरओ के एग्ज़ाम में 18-20 सवाल के करीब आपका यूपी स्पेशल पूछा जाता है। वो आपका जो प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ेंगे वो मेंस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए एग्जाम्पल का एक बेस बन जाएगा। तो ऐसे बैलेंस बना के हमें पढ़ना है। सब चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को जितनी हो पाएंगी सब यहाँ पर मिलता रहेगा। कोई भी डाउट होगा, कोई भी चीज़ आप लोगों को पूछनी है, वो आप लोग ज़रूर यूट्यूब पे लिखिएगा। कमेंट सेक्शन में सबको जवाब देने की कोशिश रहती है। कॉमन जो क्वेश्चंस होते हैं उनका 1 ही 2 जवाब मिल जाता है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं कि कवर हो जा रही है एक जगह पे। बाकी वीडियो में आप लोगों को आंसर दे दिया जाएगा। अगर सब लोगों का एक ही तरह का सवाल होगा तो उससे सब लोगों का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा पूरा। तो ठीक है, आप लोग पढ़ाई अब थोड़ा करना स्टार्ट कर दीजिए। 13 दिन बीत चुका है जनवरी में, समय बीतते पता नहीं चलता है। 15 दिन में ये महीना भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए अब आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करिए। कैलेंडर वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को बता ही दिया जाता है, सर ने भी आप लोगों को बता ही दिया है। कुछ दिन में आ ही जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो उसके लिए मत परेशान होइए। जो ये टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज़ करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।